क्या तो बांटने से कम नहीं होता, तो मुझे जो सिखाया गया और मैं भी वही करता आया हूँ कि बांटना चाहिए, तो बहुत ज्यादा बांटता रहता हूँ और यही सीख घर से शुरू होती है और मैं कहता हूँ ये आम होनी चाहिए। मेरे साथ मेरा बैकअप बड़ा मजबूत था। वर्ल्ड का सबसे मजबूत बैकअप मेरे साथ था मेरी वालदा, जो मुझे हिम्मत देती थी कि रुकना नहीं है। फैक्ट्री बना ली घर पे ही, 100-150 हवा 3 कपड़े स्टिच करती थी, कटिंग वालदा करती थी, मोहल्ले से स्टिच करवाते थे। फिर उसके बाद फिर फैक्ट्री अनारकली में लगाई, सिर्फ वालदा की दुआओं से। मेरा तो यही कहना, सबसे जितने भी देख रहे हैं सबको ये कहूंगा कि बिजनेस करें। बिजनेस में जो आपको दिलेरी मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिल सकती, जॉब में नहीं आएगी। अदालत में नहीं किसी ने बुलाया, किसी ब्रांड ने, खाटी ने, कि जी आप हमारा ब्रांड जो है ना वो बेच रहे हैं? कैसे बुला सकते हैं सर, पैसे दे के उनसे चीज लेते हैं। आधे से ज्यादा जो खवातीन हमारी जो है ना, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता। मैंने प्लान किया, मैंने वालदा से मशवरा किया, तो वालदा ने कहा ये बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि हमारे घर में जो हम देखते हैं, हम कहते हैं बाहर भी वही होना चाहिए, तो सारी दुनिया की जैसी नहीं हो सकती। तो लेकिन वालदा ने कहा था अगर तुम करो, शुरू में परेशानी जरूर आएगी। लोगों ने कहा ये दुपट्टा गिफ्ट कोई नहीं लेगा। भाई क्यों नहीं लेंगे? ब्रांड का दुपट्टा गिफ्ट मिले, छोड़ेगा कोई? मेरी सोच है कि हमारी हर माँ बहन के सर पे दुपट्टा हो, तो वो तो मैंने आखिरी दम तक की लड़ाई जारी रखी। वाकई पाकिस्तानी मुईशत इस वक्त फ्लाई कर रही है या सिर्फ कागजी कार्रवाई है? सारी कागजी कार्रवाई है जी। ये बस ना, एक तो वैसे ही काम शाम इनकी वजह से भी बंद हो जाते हैं। कुछ तो रूटीन पे जो चल रहे हैं, वही हड़ताल दे दी। अब उस दिन की रिजल्ट तो लोगों का गया ना जी। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं कहती ये चीजें होनी नहीं चाहिए। आवाम के पास इतना टाइम ही नहीं है। आवाम कहती शॉर्ट फॉर्म में दिखाएं क्या है, प्राइस देखी, ऑफर कितने % डिस्काउंट है, बंद कर दिया, बस आगे चलो भाई। हम कहते हैं ब्रांड पहनो, रेप्लिका हटाओ। हकलाल के पैसे जाया नहीं होने चाहिए भाई। यहाँ पे स्टोर पे जमीनों पे बिखेर के ब्रांड बेचते, ताकि उनको लगे कि यार ये रेप्लिका से भी सस्ता हम दे रहे हैं। एक नेकी में शामिल कर लें, आवाम को ब्रांड पे अच्छी चीज बनानी है, कुछ भी समझ लें आप। नेकी का काम स्लो ही होता है। वालेकुम अस्सलाम। आसिम मलिक, आपको लोग बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेसमैन और न जाने कितने हवालों से जानते हैं, लेकिन आपकी अपनी नज़र में आसिम मलिक असल में हैं कौन? मैं तो ये कहूँगा कि मैं बेहतर बिजनेसमैन भी हूँ, बेहतर दोस्त भी हूँ, और फर्स्ट बिजनेसमैन तो मैं भी यही कहता हूँ कि सारे बिजनेसमैन ही बने मेरे जैसे, मेरे से बेहतर बने। क्योंकि मैं कहता हूँ बांटने से कम नहीं होता, तो मुझे जो सिखाया गया और मैं भी वही करता आया हूँ कि बांटना चाहिए, तो बहुत ज्यादा बांटता रहता हूँ और यही सीख घर से शुरू होती है और मैं कहता हूँ ये आम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने 2018 में इस अपने सेटअप को स्टार्ट किया। बिल्कुल ऐसे है। तो कारोबार का जो आपका सफ़र था, इसका एग्जैक्टली आगाज़ कैसे किया और पहला कदम क्या था कि आपने सोचा यार मैंने ये करना है? सबसे पहले तो अनारकली से जॉब स्टार्ट की, ठीक है। तो 8 साल मैंने एक ही दुकान पे जॉब की है और दूसरे साल ही मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि वालदा जो थी वो कपड़े सीती थी मोहल्ले में सब लेडीज के, और घर में 50 खवातीन थी, लेडीज थी, जो घर पे उनको सिलाई सिखाती थी वालदा, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती थी। तो उसके बाद फिर हमने तकरीबन 2700 रुपये थे, मुझे आज भी याद है कि उन वालदा के पास, तो वो 2700 रुपये लेकर मार्केट के कपड़ा लेकर आए। वालदा ने डिज़ाइनिंग की, सैंपल लेकर अनारकली में हम गए, अपनी दुकान पे दिखाए, मना किया कि ये कुछ भी नहीं है। तो बस फिर एक दोस्त है मेरे, उन्होंने कहा बनाओ। फिर वहीं से ये सेटअप स्टार्ट हुआ, इम्प्रूव हुआ, थोड़े से सैंपल बनाए, पीस बनाए, 100 पीस हमने प्रोडक्शन की शुरू में, पैसे उधार लेके। तो जब वो मार्केट में गए तो हमने सोचा था ये तकरीबन 15-20 दिन, महीने बाद बिकेंगे, वो तकरीबन 10-15 मिनट में सब बिक गए थे। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। हमने जितने भी कई पाकिस्तान में कामयाब शख्सियात हैं और काम कर रही हैं, हम बैरिया टाउन के मलिक रियाज साहब की बात करें, मलिक साहब भी अपनी स्टोरी बताते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने अपने घर का एक कूलर बेचा 200 रुपये में, तो अपने बेटे का इलाज करवाया। हमने कुछ बेचा पूछा तो नहीं है। हाँ, लेकिन लाइफ में बेसिकली एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है आपकी कि मैंने जो है ना, मुझे अब कुछ बड़ा करना है। बेसिकली होता है ना टर्निंग पॉइंट आपका, तो आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट यही था कि मेरे साथ मेरा बैकअप बड़ा मजबूत था। वर्ल्ड का सबसे मजबूत बैकअप मेरे साथ था मेरी वालदा, जो मुझे हिम्मत देती थी कि रुकना नहीं है। तो वो जो वालदा ने डिजाइनिंग की थी, वो आज भी याद है। वो जो 10 मिनट बिक गई थी, वो मैं सोच भी नहीं सकता था। आजकल के डिजाइनर उनके आगे फेल हैं, क्योंकि उन्होंने कटिंग करके खुद ही हर चीज की थी, स्टिचिंग भी खुद किए थे, गले के डिजाइन खुद किए थे, हर चीज खुद की थी। तो उसकी डिमांड इतनी थी कि वो हमारे सूट पकड़ के शालमी में उनके गले ढूंढते थे लोग कि यार ये ऊपर जो सिंपल सूट के ऊपर गला लगा हुआ ये कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो कहीं से मिलना नहीं था, क्योंकि वालदा ने खुद डिजाइनिंग की थी। तो वो जो बैकअप था वो बड़ा मजबूत था, उसी से मुझे ग्रो मिला।
फिर उसके बाद रोकने वाला कोई नहीं था। फिर फैक्ट्री बना ली, घर पे ही 100-150 हवा 3 कपड़े स्टिच करती थी, कटिंग वालदा करती थी, मोहल्ले से स्टिच करवाते थे। फिर उसके बाद फिर फैक्ट्री अनारकली में लगाई, सेटअप बढ़ता गया सिर्फ वालदा की दुआओं से और उनकी हिम्मत से, और कुछ नहीं था। अच्छा, अगर हमने एक किसी को ये कहना हो कि आप कारोबार स्टार्ट करें, आप तो मोटिवेट करते रहते लोगों को, लेकिन आपके ख्याल से हमारी सोसाइटी में या जो अभी एक इन्फ्लेशन भी चल रही है मार्केट में, सबसे बड़े अगर कहें कि 3 चैलेंजेस कौन से हैं एक नए बंदे के लिए, जो आएगा तो उसको ये सामना करना पड़ेगा? देखिए, मैं तो पहले कहूंगा कि फिर वही बात आ गई, हिम्मत नहीं हारनी। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारी डरा देते हैं, यार एक तो आपके पास इतने पैसे होंगे तो कारोबार होगा। मैं कहता हूँ भाई, पैसे कम से भी कारोबार होता है, और वो हमने करके भी दिखाया। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो सब कुछ आसान है। जो दुकानदार भी है, सामान लाखों का भी ले जाएगा भाई, तो वो जो बिकेगा उनका, जो नहीं बिकेगा वो हमारा है। वो तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमेशा कहता हूँ जॉब ठीक है, लेकिन बिजनेस करें। मेरा तो यही कहना, सबसे जितने भी देख रहे हैं सबको ये कहूंगा कि बिजनेस करें। बिजनेस में जो आपको दिलेरी मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिल सकती, जॉब में नहीं आएगी। आप अपने ब्रांड को दूसरों के ब्रांड से अगर हम कहें कि थोड़ा डिफरेंशिएट करें तो मुख्तलिफ क्या है आपकी? बेसिक है, मेरे खुद के पहले कोई ब्रांड नहीं था। हम पाकिस्तान के मशहूर ब्रांडों का लेफ्ट ओवर और अब तो फ्रेश भी सब यहाँ पर एक ही रूफ के नीचे बेचते हैं। उसके साथ साथ हमने अपने ब्रांड इन किए। आज मेरे 8 लेडीज के ब्रांड अपने हैं, 4 मेरे जेंट्स के ब्रांड अपने हैं, 12 ब्रांड मेरे अपने हैं। फिर जहां से खाड़ी बनवा रहा है, सफायर बनवा रहा है, उसी जगहों पे मेरा भी माल, सेम फैब्रिकेशन, सेम प्रिंटिंग, बट डिजाइनिंग का फर्क है। तो हम 20 वॉशेस की अपने ब्रांड की गारंटी देते हैं यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि सेम है, सेम लाइक, बट डिफरेंट ये है कि प्राइस में बहुत फर्क है। वो आसमान पे, हम जमीन पे रेट देते हैं। कभी आपको ये जो आप 50 के करीब मार्केट के बड़े ब्रांड्स को आप लेफ्ट ओवर जिसकी बात कर रहे हैं, 50% और बाज़ चीजें तो 90% तक आप जो है वो दे रहे हैं। मिनिमम 50 और मैक्सिमम 95% ऑफ देते हैं। अच्छा, तो आपको कभी अदालत में नहीं किसी ने बुलाया, किसी ब्रांड ने, खाड़ी ने, कि जी आप हमारा ब्रांड जो है ना वो बेच रहे हैं? कैसे बुला सकते हैं, कैसे हम देते हैं उनका लास्ट ईयर, सर पैसे दे के उनसे चीज लेते हैं। अच्छा, इनवॉइस होती है, मैं तो गेट पास दिखाता हूँ वीडियो में। हम तो यूट्यूब पे हर जगह पे वीडियो जब पब्लिश करते हैं, हम हर चीज ओपनली दिखाते हैं। बेसिक हमारा कॉज है कि लोग क्या करते हैं, ब्रांड से कोई भी चीज उठाते हैं, बहुत महंगी बेचते हैं। हम कहते हैं भाई मिनिमम मार्जिन पे काम करो ताकि अगले घर का फायदा हो। आपके नज़दीक पाकिस्तान की मार्केट में ये सलाहियत मौजूद है कि आज अगर 2025 में मैं सोचूं एक ब्रांड बनाने का, बिल्कुल, तो कामयाब हो सकता हूं? हो सकता है, कैसे? बिल्कुल हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि आप देखें, कोई भी है, अभी मेरे काफी दोस्त हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने अपने ब्रांड बना रहे हैं, यहीं से लेके जा रहे हैं सारा कुछ, हर चीज उनको दे रहा हूँ, कामयाब हुए हैं। 3-4 लोग ऐसे हैं जो कामयाब हुए हैं। क्या उनको बैकअप चाहिए, उनको कोई समझाने वाला चाहिए। तो अगर अच्छा कोई सुन्नत मुताबिक उनको मशवरा दे देगा तो भाई वो कामयाब हो जाएगा। हम तो कहते हैं कोई ब्रांड बनाए, यहाँ पर लाके मैं बेचता हूँ, मैं उसको इन करता हूँ। अच्छा, लोग ये नहीं कर सकते। अब मुझे पता है खाड़ी पे मैं अपना स्टॉक लेके जाऊंगा, वो नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। ये यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पर कहते हैं भाई लोग आगे आए, नीचे से ऊपर आए, ऊपर से ऊपर ना बस आए। जो बड़े हैं वो कहते हैं भाई वो तो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाले को कोई नहीं नजर मारता। हम कहते हैं भाई यहाँ पर आओ, हम प्रमोट करते हैं, हम दिखाएंगे, हम बेचेंगे, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, कस्टमर का लॉस नहीं होना चाहिए, हलाक लाल के पैसे होते हैं वो जाया नहीं होने चाहिए। बस आपका एक बड़ा ज़बरदस्त कॉज है और बड़ा वो लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, जो आप दुपट्टा कैंपेन स्टार्ट किया है, और इसका फीडबैक भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये आइडिया कहाँ से आया और कितना अभी तक कामयाब हुआ है? बेसिक ये आज से 5 साल पहले एकदम कहते ना माइंड में आया, बस ऐसे ही दुपट्टे पड़े थे पास, और अक्सर देखते थे वीडियोस में, कैमरे हमारे पास बहुत कैमरे लगे हुए, नीचे हॉल पे देखना, नीचे भी जाना तो देखना, तो लेडीज के ना आधे से ज्यादा जो खवातीन हमारी जो है ना, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता। तो मैंने प्लान किया, मैंने वालदा से मशवरा किया, तो वालदा ने कहा ये बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि हमारे घर में जो हम देखते हैं, हम कहते हैं बाहर भी वही होना चाहिए, तो सारी दुनिया की जैसी नहीं हो सकती। तो लेकिन वालदा ने कहा था अगर तुम करो, शुरू में परेशानी जरूर आएगी। अब मैं जितने दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा भाई ये फजूल है, ये क्या है भाई, दुपट्टे का तो आजकल फैशन ही नहीं है, ब्रांडों ने दुपट्टों के बगैर सूट बनाने शुरू कर दिए, टू पीस चल रहे हैं आजकल। जी जी। तो बहरहाल शुरू किया, वालदा ने कहा था हिम्मत नहीं हारनी, और वही किया, हिम्मत नहीं हारी।
हम बेच यानी कि गिफ्ट करते रहे दुपट्टा। अगर 1650 रुपए का ब्रांड का, यहाँ से 650 रुपए का, 550 रुपए का ब्रांड का दुपट्टा मिल जाता है, हम तो वो भी बेच देते। हमने फिर प्लान किया कि इसको गिफ्ट करेंगे। लोगों ने कहा ये दुपट्टा गिफ्ट कोई नहीं लेगा। भाई क्यों नहीं लेंगे? ब्रांड का दुपट्टा गिफ्ट मिले, छोड़ेगा कोई? नहीं छोड़ेगा। निशात का हो दुपट्टा, सफायर का हो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही है भाई। तो अगर वो लेकर जाएगा तो वो क्या करेगा? पहनेगा। दुपट्टा तो कहीं और यूज नहीं होगा, दुपट्टा तो सर पे यूज होगा। तो भाई वो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मॉलों में, रोडों पे जा जाकर दुपट्टे बांटे। आपका बड़ा ज़बरदस्त मलिक साहब आइडिया है। इसको अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो सोसाइटी में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि अपनी चीज़ या ब्रांड को बेचने के लिए इस्लामिक टच एक वर्ड है बेसिकली ना। लोग सियासत भी करते हैं, एक पार्टी ने तो इसको नारा बनाया इस्लामिक टच। तो आप भी कोई इस्लामिक टच तो नहीं यूज कर रहे हैं अपने ब्रांड के लिए? देखिए नहीं, हमारा नियत है कि मेरी सोच है कि हमारी हर माँ बहन के सर पे दुपट्टा हो। तो वो तो मैंने आखिरी दम तक ये लड़ाई जारी रखनी है। मैंने अभी लास्ट भी कहा था और मैं भी कहता हूँ कि इंशाल्लाह दुबई में भी मेरी आउटलेट है, मीना बाजार में, ठीक है, ऑनलाइन भी जाता है। तो मैंने कहा जी मैंने घोड़ों को भी दुपट्टे पहना के दिखाऊंगा और पहना देने इंशाल्लाह। गिफ्ट से इनकारी नहीं होती। तो हमारे कर्नल साहब हैं बड़े मशहूर, तो उन्होंने मुझे अचानक से कॉल की कि आसिम भाई आपसे ना मुलाकात करनी है, मिलना है आपसे। तो शॉर्ट्स में बता देता हूँ, वो हमारे पास आए। मैंने कहा लो जी गड्डियाँ आ गई हैं और कोई टेंशन ना बन जाए ना। तो वो आए, तो वो यकीन करें वो मेरा स्पेशल डे था कि उन्होंने मुझे आकर सलूट पेश किया और गले मिले मुझे कि बोले कि यार हमारे घर में दुपट्टा कोई नहीं लेता था, आपकी वीडियोस देखते थे, सूट मंगवाते थे। तो एक दिन हुआ कि मेरी छोटी बेटी भी, मेरी वाइफ भी, हमारे घर में दुपट्टे की घर में पाबंदी हो गई। और आप बिलीव करें आज भी नीचे 1000 खवातीन भी खड़ी होंगी, किसी एक खवातीन, किसी एक भी मुझे दिखा दे कि कोई दुपट्टे के या बाय के बगैर हो। तो जब वो मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब ये बताइएगा कि एक नौजवान जिसके पास तालीम भी है, उसके पास हुनर भी है और थोड़ी बहुत किस्मत भी है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है आसिम मलिक साहब से कि मेरे पास पैसे नहीं है काम करने को, फंड्स नहीं है, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उससे मैं तो यही करूंगा कि भाई कुछ नहीं है, हुनर है, तालीम है, सारा कुछ है, ठीक है, बिजनेस मैं करवा के देता हूँ, फ्री में करा के देता हूँ, आगे करना उनका काम है। एक नहीं, दो नहीं, चले आपको आवाज दूं 100 बंदे अभी सेलेक्ट कर लें, आप कर लें, मैं उनको बिजनेस करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं। उससे क्या होगा? हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देना। आप जो खवातीन यहाँ से 10,000 रुपए का कारोबार करके लेके जाती हैं, हम उनको ऑन द स्पॉट बोलते हैं कि आप अभी जाके ये सूट खुद पहन लें, तो यहाँ आके बिजनेस कर लें, बेच के कारोबार बढ़ा लें, ये आपकी मर्जी है। हमने हेल्प कर दी आपकी। बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी ताजर बरादरी है, रोजाना पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये पिछले 15 दिन में 2 से 3 बार बढ़ गई हैं। और इस वक्त जो है ना तमाम ताजर सरापा एहतजाज हैं, किसी ने कॉल कुछ दी हुई है, किसी ने कॉल कुछ दी है। ये आप बताएं कि ये वाकई पाकिस्तानी मईशत इस वक्त फ्लाई कर रही है या सिर्फ कागजी कार्रवाई है? सारी कागजी कार्रवाई है जी। ये बस ना, एक तो वैसे ही काम शाम इनकी वजह से भी बंद हो जाते हैं, कुछ तो रूटीन पे जो चल रहे हैं, भाई हड़ताल दे दी, अब उस दिन की रिजल्ट तो लोगों का गया ना। जी। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं कहती ये चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर है तो फिर जो बड़े बैठे हैं एक आध बंदा एक्शन ले और बाकी को तो सुकून करने दे भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि जो फ्री लांसिंग है और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये पाकिस्तानी मईशत का आप मुस्तकबिल समझते हैं इसको? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। कैसे? कि मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल में जितने भी ये आजकल यूट्यूबर या जितने बच्चे आजकल जो सीख रहे हैं, तो मेरा ख्याल उनको बिजनेस की तरफ आना चाहिए। अब बिजनेस होगा तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की तरक्की होगी। अब ये चीजों से तरक्की थोड़ी होगी। अब सर जिससे पूछ लें, अब वो क्या तारीफ कराएगा? रिश्ता आया घर पे, भाई मेरा बेटा यूट्यूबर है। अब वो यूट्यूबर है तो क्या करें भाई? बिजनेसमैन की जो इज्जत है मेरे ख्याल में वो ये इन चीजों की नहीं है। तो होना चाहिए बस, ठीक है, उसको बिजनेस के लिए यूज करें, अवाम तक आसानियां पहुंचाएं। यूट्यूब के बाद टिकटॉक आया, अवाम के पास इतना टाइम ही नहीं है। अवाम कहती शॉर्ट फॉर्म में दिखाएं क्या है, प्राइस देखी, ऑफर कितने % डिस्काउंट है, बंद कर दिया, बस आगे चलो भाई, फास्ट चल रहा है दौर इस टाइम। तो मैं कहता हूँ कि जो भी बनना है बिजनेसमैन बने। मेरा आज तक तो यही मैं कहता हूँ, और बड़े बिजनेसमैन बनाए भी और बनते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको जितने भी अब टैक्स लागू हो गए इन सब के ऊपर, आपके ख्याल से ये वाकई मसाइल से दो चार करते हैं? आदत पड़ जाएगी। हम तो कहते हैं कि शुरू से लगने चाहिए।
पहले हमें डील छोड़ी रखी है, एकदम से खींच दिया है, तो आप कहीं भी कंट्री में चले जाएं तो भाई टैक्स तो है ही है ना, तो आदत पड़ जाएगी ऐसे ऐसे, इंशाल्लाह होना चाहिए। अच्छा, आपके ब्रांड में आपके ख्याल से आपकी ओबियसली मेहनत है और पीछे आपके वालदा साहबा की दुआएं भी हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि डिजिटल मीडिया भी बहुत बड़ा सोर्स है आपके ब्रांड की कामयाबी में? कह सकते हैं 70%। 70%। 70%। क्योंकि ये सबसे पहली यूट्यूब पे वीडियो मेरी आई थी, ये कि ट्रेंड ही मैंने शुरू किया था, और अब तो हेडलाइनें लगी पड़ी हैं। तो तब से लेके दुनिया जानती है कि ब्रांडेड कट पीस एक ही है, उसके बाद हजारों पैदा हुए ब्रांडेड कट पीस, कुछ डिफरेंट नामों से शुरू किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज पे हम बिल्कुल फिक्स हैं कि भाई रेट एक है, ओरिजिनल ब्रांड देना है, रेप्लिका नहीं देना। हम कहते हैं ब्रांड पहनो, रेप्लिका हटाओ। हकलाल के पैसे जाया नहीं होने चाहिए भाई। आज भी वो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो आज भी अपना उनका हाथ कामता है ब्रांड के दरवाजे खोलते हुए। मैं कहता हूँ ये नहीं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई हमारे लिए बैठे हुए ना वो, उसमें क्या है, ना लो, जाओ तो सही अंदर। तो वही दुकानों पे हम यहाँ पे स्टोर पे जमीनों पे बिखेर के ब्रांड बेचते हैं, ताकि उनको लगे कि यार ये रेप्लिका से भी सस्ता हम दे रहे हैं, एक नेकी में शामिल कर लें, आवाम को ब्रांड पे अच्छी चीज बनानी है, कुछ भी समझ लें आप। बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ हम आपके ब्रांड और कारोबार से थोड़ा हटके सोशल इश्यूज पे जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी बात की, बिल्कुल, और सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी हमने बात की। बिल्कुल। मुझे बताइए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तरफ आपकी दुपट्टा मुहिम, बिल्कुल, और एक तरफ टिकटॉकर की वो दुनिया जो बेसिकली बिल्कुल बेहयाई और बिल्कुल हमारे एंटी इस्लाम, उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको लगता नहीं है कि उनकी रीच जो आउटकम है वो ज्यादा जल्दी से फैल रहा है, आप थोड़ा स्लो हैं, या आपको मजीद कुछ करने की जरूरत है? नेकी का काम स्लो ही होता है, शैतान का काम है एकदम से झटके से आना और फैल जाना। तो कहते हैं ये एंटी वायरस है जिसको हम स्लोली स्लोली खत्म करेंगे। मेरे जितने भी टिकटॉकर्स यहाँ पर आते हैं, कोशिश करते हैं एक दफा बस आ जाए मेरे पास, अगली दफा मैं दुपट्टा पहन कर आएगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा टिकटॉकर हो, जितना मर्जी बड़ा यूट्यूबर हो। आप मेरी लास्ट वीडियो निकाल के देख ले, एक्सपो सेंटर उन्होंने कॉन्सर्ट किया था, तो हमारे साथ हीरा खान थी। तो मेरा ख्याल है उनको आपने देखा होगा कि दुपट्टे के बगैर बहुत सी, लेकिन वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आई और दुपट्टे में थी। लेकिन अगर हम इसको मलिक साहब थोड़ा इस तरीके से देखें कि जो इस्लाम है, बेसिकली इस्लाम तो आपको आज़ादी देता है बहुत सारी चीज़ों में, और दुनिया का खूबसूरत तरीन हमारा मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप किसी को कह सकते हैं कि आप ये पहनावा पहने, ये पहने, ये ना पहने, तो ये एक तरह से आप परसेप्शन भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना कि जी आपको दुपट्टा होना चाहिए आपके सर पे। अगर एक बंदा नहीं पहनना चाहता तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? मैं कहता हूँ कि एक दफा मना करेंगे, दो दफा मना करेंगे, मैंने तो मना होना कोई नहीं है जब तक उसने पहनना नहीं है। हिम्मत नहीं हार रही। हम मरी गए तो दुपट्टे बांधने के लिए वहां पे जीपीओ चौक में, वहां के जो डीसी साहब है उन्होंने हमें फुल इजाजत दी, प्रोटोकॉल दिया कि यहाँ पे तकसीम करें। हम सामान निकाल रहे थे तो एक हवातीन ने मुझे देखा, जो उनकी वो सीढ़ियों में खड़ी हुई थी, दो हवातीन, तो उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। उन्होंने जब मुझे देखा उन्होंने दुपट्टा ले लिया, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। तो इतना कम है भाई कि उन्होंने मुझे देखा कि भाई ये तो दुपट्टा मुहिम वाले, इन्होंने दुपट्टा ले लिया। बस वहीं पर मुझे खुशी भी हुई, चले भाई नहीं लिया हुआ था, मुझे देख के तो लिया। तो ये चीजें आम हो जाएंगी जब, क्यों, अगर मैं रुक गया तो भाई ये रुक जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, जितने भी यूट्यूबर, जितने टिकटॉकर, जितने इन्फ्लुएंसर हैं, अब उन सबको बोल दिया कि भाई इस कोज में देखें, रजब है, कोई भी नाम ले ले पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर, कि हम सबको बुलाएंगे और उनको कहेंगे इस चीज को आम करो भाई, इसमें इज्जत है, ये पाकिस्तान की इज्जत है। तो अगर नहीं आम करवाया तो आप देख ले, कुछ ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये जो आप नाम ले रहे हैं यही फैलाने में तो सबसे नंबर वन है। वो जो भी फैलाया हो गया ना, अब नेकी में शामिल हो जाए, शायद अल्लाह पाक और इज्जत देते। कोई इंसान गलती करता है तो उसको दुरुस्त करने का मौका भी तो मिलता है ना, शायद अल्लाह पाक ने इस तरीके से कि अच्छे काम में शामिल हो जाए। चलो जितनी कर दी वो तो छोड़े ना, आगे तो नेकी कर लें। बिल्कुल ठीक है। फुल स्टॉप के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम आप देना चाहें? मेरा ख्याल है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका पॉडकास्ट, बड़ा जबरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा और बड़ा मजेदार लगा। और मेरा ख्याल है कि जितनी भी मैंने अभी तक पॉडकास्ट की हैं, इस बेस्ट के सबसे अच्छा यही था, क्योंकि आपके साथ गपशप करने का बड़ा मजा आया। और इस प्लेटफॉर्म से ये कहूंगा कि जी आप लोग बिजनेस करें, बिजनेस की तरफ आए, नौकरी देखें कब तक करेंगे। तो हमेशा सीखा यही है कि भाई यहाँ तो अभी के मेहनत के 5 साल लगा लो
तो यहाँ फिर अगले 50 साल नौकरी कर लो। तो कोशिश करें, हार्ड वर्किंग करें और अभी जो करना है कर लें और अपने ब्रांड बनाएं। देखें हमारे पाकिस्तान में ना बहुत ज्यादा एनर्जी भी है और माइंड भी है हमारी पब्लिक के अंदर, तो वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ना जो न्यू कमर, जो जिनको प्रमोट नहीं करते, तो आप उन लोगों को भी आगे लेकर आए। आप यकीन करें वो जो दुआएं हैं ना उनसे भी जो आपको मिलेंगी, वो तरक्की करेंगे तो दुआदारी बात है, वो आपको याद रखेंगे कि आपके प्लेटफॉर्म से मुझे तरक्की मिली है। क्योंकि ऐसी आइडियाज मैं सुनता हूँ, ऐसे देखता हूँ जो आगे मंजरे यहाँ पर नहीं आ पाते, तो मैं कोशिश करूंगा जी आपके प्लेटफॉर्म पे उनको भी लाया जाए, तो ताकि वो आवाम देखे, ये जो बेहयाई छोड़े और काम की चीज देखे। अब वो उनके लिए देख रहे होते हैं वो चीजें, मैं तो खुद परेशान होता हूँ। मैं कहता हूँ यार अपने माँ बहनें दिखा रहे हैं और लोग देख के मजे लेते हैं, तो भाई क्या फायदा, टाइम जाया ना, और तो कुछ भी नहीं है। तो भाई बिजनेस करो, अपने जो माइंड में आइडियाज हैं वो बाहर लेकर आओ, मैं तो यही कहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे दोस्त हैं, हमेशा मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि आपको भी शायद, आपको तो पता ही होगा, मेरा दोस्त है वो कहता है मैंने फलां बंदे से पैसे लेने, यार मुझे यकीन है मुझे पैसे दे देगा, या मुझे अल्लाह से बड़ा यकीन उम्मीद है मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। मैं उनको हमेशा टोकता हूँ और कहता हूँ वाकई ये इंसान से उम्मीद रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। इंसान हो जिस मर्जी चीज से उम्मीद रखनी है, यकीन अल्लाह पे रखना है और यकीन करें, काम हो जाता है। बहुत शुक्रिया। उससे मांगना जो मांगा मांगे, पूरा होना है इंशाल्लाह, अल्लाह हर करे। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से जितने भी हैं लोग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फ्री कारोबार उनको ना कम से कम 100 बंदों को इंशाल्लाह करवा के दूं फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह, और वो आएंगे और उनकी आपको मैं क्लिप भी दूंगा, आप पोस्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, ताकि बिजनेस करें सर। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।